Welcome back, guys. Welcome to the new episode of our Months Tech Project Series, जिसमें हम LMS प्रोजेक्ट बना रहे थे और हमने जो है वो काफ़ी सारे कंट्रोलर अब तक बना लिए हैं। काफ़ी सारी लंबी जो है वो जर्नी रही है हमारी ऑथेंटिकेशन की। अभी तक सोचो, अब हम ऑथेंटिकेशन ही कर रहे हैं। अभी हमने सिर्फ ऑथेंटिकेशन कंप्लीट भी नहीं किया, अभी सिर्फ कंट्रोलर्स लिख रहे हैं। ठीक है, तो इतना हैवी जो है वो काम हो रहा है हमारा। अगर हम अपने पिछला प्रोजेक्ट देखा तो हमने इतना सारा हैवी काम नहीं किया था। हमने सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर बनाया था, लॉगिन बनाया था और बस काम खत्म। यहाँ पे मैंने चेंज पासवर्ड बनाया, OTP वेरिफिकेशन बनाया, OTP ईमेल सेंड, रीसेट पासवर्ड बनाया, रीसेट पासवर्ड को OTP जाएगी। मतलब हमने OTP वाली फंक्शनलिटी हमने यहाँ पे बनाई है, जो कि थोड़ी मुश्किल लगती है लोगों को, इनिशियल जो बिगनर होते हैं या इंटरमीडिएट डेवलपर। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट क्या करना है। नेक्स्ट तो मुझे भी नहीं पता, देखते हैं क्या करना है। सीरियसली मुझे नहीं पता क्या करना। मैं बस मुंह उठाया और बस ये रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है। मैं ना सोचा समझता, मैं देखता हूँ कोड में क्या चेंजेस है, क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, पहले नहीं सोचता मैं। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हमारा ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो चुका है। अब तक मैं नोटपैड खोलता हूँ या नोटपैड को ऊपर समझाता हूँ, आपको भी समझाता हूँ, खुद भी समझता हूँ मैंने क्या कर लिया है अब तक। मैंने अब तक जो है वो स्लैश लॉगिन स्लैश रजिस्टर स्लैश वेरीफाई ईमेल स्लैश वेरीफाई ईमेल के बाद हमने और क्या करना था, स्लैश फॉरगॉट, नहीं स्लैश फॉरगॉट पास। हाँ यार, एक अलग से पेज बना लेंगे इसका। ठीक है, स्लैश फॉरगॉट पासवर्ड और स्लैश फॉरगॉट पासवर्ड के बाद स्लैश, फिलहाल हमने जो है वो लॉगिन करना होगा तो स्लैश लॉगिन भी जाएंगे। मतलब हमारा जो फ्रंट एंड होगा, उसकी बात कर रहा हूँ फ्रंट एंड की। ये सारे राउट जो है ना फ्रंट एंड के राउट हैं। अगर हम यूज़र जो है वो जाएगा /www.lms.com स्लैश लॉगिन पर जाएगा तो लॉगिन की API हिट होगी यहाँ पे। ठीक है, और जब रजिस्टर करेगा तो रजिस्टर पे रजिस्टर API हिट होगी और API हिट होने के बाद वो चला जाएगा कहाँ पे, ईमेल को वेरीफाई करवाने के लिए। कहाँ पे जाएगा, इस राउट पे चला जाएगा। ठीक है, जब ईमेल वेरीफाई हो जाएगी तो फिर वो कहाँ जाएगा, फिर वो चला जाएगा स्लैश डैशबोर्ड पे। या डैशबोर्ड मतलब कोई भी डैशबोर्ड हो सकता है उसका। अगर वो लर्नर है तो लर्नर पे चला जाएगा, एजुकेटर है तो एजुकेटर पे चला जाएगा। ठीक है, अब हम देख लेंगे। अगर उसने पासवर्ड को चेंज करना है, चेंज पासवर्ड करने के लिए तो उसे जो है वो लॉगिन होना पड़ेगा। तो लॉगिन होगा वो, तो हम जो है वो यहाँ पे चेंज पासवर्ड जो है वो करवा देंगे। उसको एक पॉपअप दिखाएंगे, उसका एक राउट नहीं होगा, एक पॉपअप होगा चेंज पासवर्ड का। तो क्या करेगा, पासवर्ड को चेंज करवाएगा। उसके बाद जो है एक और पॉपअप होगा। अगर फर्ज करो यूजर सुबह सुबह उठा और उसने जो है वो पासवर्ड भूल गया और वो लॉगिन भी नहीं है। ठीक है, लॉगिन है या नहीं कोई बस मैटर नहीं करता, तो हम क्या करवाएंगे, रीसेट करवाएंगे। तो हम उसको एक पॉपअप दिखाएंगे, काफ़ी सारे पॉपअप होंगे जिसमें पहले वो ईमेल एंटर करेगा, उसके बाद जो है वो OTP सेंड करवाएगा ईमेल के ऊपर, उसके बाद जो है वो वेरीफाई करवाएगा OTP, उसके बाद पासवर्ड को रीसेट करवाएगा और फिर हम उसको कहेंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो अब तक हमने ये चीज़ें कर ली हैं। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने यूज़र को ऑथेंटिकेशन के रिलेटेड सारी चीज़ें कर ली हैं। अभी और काफ़ी चीज़ें चाहिए होगी तो हम देख लेंगे बाद में। अब हमने क्या करना है, हमने जाना है स्लैश डैशबोर्ड पर। डैशबोर्ड में नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा इसको लर्नर, या फिर कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं, स्लैश एजुकेटर। मतलब हमारा कुछ ऐसा होगा, यूज़र ने अगर रजिस्टर कर लिया है ना, उसने ईमेल को वेरीफाई भी कर लिया है, वेरीफाई भी कर लिया है। ठीक है, तो वो चला जाएगा कहाँ पे, स्लैश लर्नर पे। या फिर अगर हम ये नाम रहे स्लैश लर्नर तो हम कह सकते हैं स्लैश यूज़र। ठीक है, सिंपल। हम कह देंगे स्लैश यूज़र पे चला गया वो। अब यूज़र पे चला गया वो, स्लैश यूज़र नहीं कहेंगे यार, स्लैश लर्नर, क्योंकि हमने अलग अलग राउट्स बनाने हैं, अलग अलग चीज़ें बनानी, तो हमें देखना पड़ेगा क्या करना। अभी आप नहीं सोच रहे होंगे जो मैं सोच रहा हूँ ना, मुझे पता है मैं क्या करना चाह रहा हूँ। ठीक है, स्लैश लर्नर बनाएंगे। लर्नर पे जब वो चला जाएगा तो उसको जो है वो एक डैशबोर्ड दिखेगा, डैशबोर्ड होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि अलग दुनिया होगी उसकी, अलग जो है वो वेब साइट होगी उसकी, जिसमें वो लर्नर के सारे काम कर पाएगा। जैसे कि कोर्स को जो है वो एनरोल कर पाएगा, इसके अलावा कोर्स को जो है वो देख पाएगा, इसके अलावा जो है वो लेक्चर्स देख पाएगा, इसके अलावा और काफ़ी सारे काम करेगा वो। जैसे कि प्रोफाइल को एडिट करवाएगा, प्रोफाइल को मैनेज करवाएगा। ठीक है, ऐसे ही
स्लैश लर्नर के अलावा स्लैश एजुकेटर होगा ना, जो एजुकेटर होगा वो क्या करवाएगा, उसकी अलग दुनिया होगी। कोर्सेज को क्रिएट कर पाएगा वो, लेक्चर्स क्रिएट कर पाएगा वो, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होगी। फिलहाल मेन फंक्शनलिटी हमारी यही होगी ना, कोर्स लेक्चर वगैरह। इसके अलावा और क्या होगा, इसके अलावा होगा और कि एडिट कर पाएगा अपनी प्रोफाइल को वो। अब दोनों चीज़ों में प्रोफाइल जो है वो सेम आ रही है, मैंने आपको ये समझाना था कि प्रोफाइल जो है दोनों चीज़ों में सेम आ रही है। तो हम क्या करेंगे, प्रोफाइल के कंट्रोलर बनाने की तरफ हम जाएं। ठीक है, हम ऐसी चीज़ें बनाएंगे, हम एक यूज़र कंट्रोलर बनाएंगे, उसमें यूज़र कंट्रोलर में वो सारी चीज़ें रखेंगे जो कि दोनों चीज़ों की, दोनों यूज़र्स की सेम आएंगी। जैसे कि प्रोफाइल को एडिट करना, प्रोफाइल को डिलीट करना, इसके अलावा प्रोफाइल को एडिट अपडेट एक ही चीज़ होती है ना, प्रोफाइल को एडिट करना, प्रोफाइल को डिलीट करना। इसके अलावा और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि दोनों यूज़र्स की सेम होंगी, बेशक वो लर्नर है, बेशक वो एजुकेटर, ये दोनों के सेम ही एपीआई, दोनों के सेम ही एपीआई राउट होंगे। हम जो है वो उनको एक अलग कंट्रोलर्स में जो है वो रख लेंगे। बाकी जब लर्नर की और एजुकेटर की जो चीज़ें आएंगी उनके तो अलग कंट्रोलर बनेंगे ही ना, तो हम अलग देख लेंगे कैसे कंट्रोलर उनके बनते हैं, कैसे नहीं बनते, वो अलग चीज़ है। ठीक है, और फिलहाल हम जो क्या करते हैं, फिलहाल हम जो है वो यूज़र कंट्रोलर बनाने की तरफ जाते हैं। इसको हम सेव कर लेते हैं, क्या पता हमें काम आ जाए कभी। सेव करने के बाद हम क्या करते हैं, हम जाते हैं यूज़र कंट्रोलर की तरफ। हमारा यूज़र मॉडल बना हुआ था, यहाँ पे देख लेते हैं, इसको कंट्रोल सेव कर लेते हैं। यहाँ पे यूज़र मॉडल बना हुआ था। यूज़र मॉडल में हमारे पास क्या क्या चीज़ें थी, फर्स्ट नेम था, लास्ट नेम था, ईमेल थी, पासवर्ड था, ये सारी चीज़ें थी ऑथेंटिकेशन करवाने के लिए। लेकिन यूज़र के पास और काफ़ी सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, अब हम ऐड करते जाएंगे, अभी देखते हैं क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। मुझे नहीं पता क्या चीज़ें ऐड करनी होती हैं, एक एलएमएस वेबसाइट के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं यूज़र के लिए, हम देख लेते हैं। हम सबसे पहले जो है वो यहाँ पे यूज़र कंट्रोलर बना लेते हैं, यूज़र डॉट कंट्रोलर्स डॉट जेएस बना लेते हैं। इंपोर्ट कर लेते हैं यूज़र मॉडल को, और यहाँ पे डॉट जेएस लगाना लाजमी है, आपको पता है डॉट जेएस लगाना लाजमी होता है चीज़ों में। और बाकी सारी चीज़ें देख लेंगे क्या क्या चीज़ें चाहिए, रूल्स ऑफ कर लेते हैं। और इसके अलावा हमें राउट्स बनाने पड़ेंगे, राउट्स में जाएंगे हम। राउट्स में जाने के बाद यहाँ यार क्या मसला है, यूज़र डॉट राउट्स डॉट जेएस बना लेंगे। इंपोर्ट कर लेंगे एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस तो यूज़र राउटर, राउटर इज इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर आ जाएगा। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करवा लेंगे इसको, बाकी सारी चीज़ें जब बनेंगी तो देखी जाएगी। फिलहाल हम बढ़ते हैं एक एलएमएस की तरफ। एक एलएमएस के अंदर हम जो है ना वो हमारे कहाँ क्या गया, किधर गया, किधर गया वो, किधर गया, किधर गया वो, डॉक्यूमेंट नहीं होगा ना, यहाँ पे नहीं है यार, यहाँ पे था। हाँ, नोट पैड में होगा। मैं यहाँ ढूंढना चाह रहा था अपनी ओल्ड जो मैंने एडिट की थी ना वो सारी चीज़ें यार। चलो जान दो, कोई मसला नहीं है, ना मिले। मैं ढूंढना चाह रहा था कि जो मैंने लिखा है ना लॉजिक, वो चैट जीपीटी को कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा तो उसे समझ आ जाएगी मैं क्या करना चाह रहा हूँ। ठीक है, वैसे न्यू चैट ओपन कर लेते हैं हम। न्यू चैट ओपन करने के बाद मैं कहूँगा एलएमएस वेबसाइट फॉर एजुकेटर और लर्नर, दोनों ही यूज़र हैं, तो क्या चीज़ें हैं जो दोनों की सेम रहेंगी, सेम एपीआई रहेंगी। जैसे कि एडिट प्रोफाइल हो गया, और डिलीट प्रोफाइल हो गया, और कौन सी कौन सी जो है वो फंक्शंस लॉजिक हैं जो सेम रहेंगे बोथ द एजुकेटर और लर्नर फॉर लर्निंग मैनेज। एलएमएस कर देते हैं यार, एलएमएस, एलएमएस वेब नेम। ठीक है, मुझे ये भी बताना यूज़र मॉडल में क्या क्या ऐड होगा। मतलब हमने यूज़र मॉडल बनाया है ना यहाँ पे, ये तो ठीक है, ओके है, लेकिन इसके अलावा और क्या क्या ऐड होगा जो दोनों यूज़र में सेम रहे। ठीक है, तो हम ये करेंगे।
हाँ, वो कह रहा है कि भाई साइन अप, लॉगिन, ऑथेंट, लॉग आउट, रिफ्रेश टोकन, मतलब वो कह रहा है कि कॉमन एपी जो बनेंगे दोनों की ऑथेंटिकेशन रिलेटेड साइन अप होगा। हाँ बना लिया, लॉगिन बना लिया, लॉग आउट बना लिया, इसके अलावा वेरीफाई ओटीपी, रिसेट ओटीपी बना लिया, ठीक हो गया। फॉरगेट पासवर्ड बना लिया, रीसेट पासवर्ड बना लिया, चेंज पासवर्ड, हमने सारी चीज़ें बना ली है यार। देखो हमने चैट जीपीटी के बनाए, सारी चीज़ें बना ली है, ठीक है। प्रोफाइल के रिलेटेड क्या क्या चीज़ें होगी, प्रोफाइल को गेट करना, हाँ यार गेट करना, ठीक है, गेट करते हैं प्रोफाइल को, जल्दी से गेट करते हैं। गेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आसान आसान है यार गेट करना। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट गेट करंट यूजर इज इक्वल टू ए सिम रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और ट्राई कैश लगाएंगे यहाँ पे हम। कंसोल कंसोल डॉट लॉग करेंगे, एरर कर देंगे, और एरर कहाँ पे आया है, एरर आया है करंट यूजर में, रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, स्टेटस कर देंगे, और यहाँ पे 500 लगा देंगे और मैसेज आ जाएगा, कुछ ऐसा, ठीक है। गेट कैसे करना है, गेट जब यूज़र लॉगिन होगा तो उसकी यूज़र आईडी हमारे पास आ जाएगी। इतना आसान है यार, देख ले, ठीक है। यूज़र आईडी हमारे पास आ जाएगी ना, अब यूज़र आईडी को डेटाबेस में फाइंड कर लेंगे। फाइंड करने का मेथड होता है फाइंड बाय आईडी, ठीक है। फाइंड करने के बाद अगर यूज़र नहीं होगा तो हम उसे कह देंगे भाई यूज़र है ही नहीं तेरे पास, तो निकल जाए यहाँ से। अगर यूज़र होएगा तो हम उसे रिस्पॉन्स में सेंड कर देंगे, बस इतना सा काम, और कुछ भी नहीं है। जब हम किसी चीज़ को गेट करते हैं ना, तो उसमें हम भी है वो नहीं करवाते, रिस्पॉन्स सेंड नहीं करवाते कि यूज़र गेट सक्सेसफुली, मैसेज सेंड नहीं करवाते, ठीक है। हम सीधा यूज़र सेट करवा देंगे भाई, यूज़र जो बात, ठीक हो गया। इस तरह हमारा जो है वो गेट यूज़र प्रोफाइल काम करेगी। इसमें हमें जो है वो यूज़र राउटर लगाना पड़ेगा, यूज़र राउटर डॉट गेट करना पड़ेगा। गेट में स्लैश करंट यूज़र करेंगे, और उसके बाद हम जो है वो यहाँ पे इज़ ऑथेंटिकेशन लगाएंगे। ऑथेंटिकेशन मीटर में लगाना पड़ेगा ना दरमियान में, कि यूज़र जो है वो लॉगिन होगा तो ही चेक कर पाएगा। इस ओस लगाएंगे, उसके बाद हम लगा देंगे गेट करंट यूज़र, ठीक है। अब इन दोनों चीज़ों को जो गेट किया है डॉट जेएस भी लगा देंगे ताकि ये एरर ना दे, ठीक है। इंपोर्ट करते वक्त से डॉट जेएस लगाना लाजमी है, ये चीज़ें मैं बार बार बताता हूँ आपको, तो आपको एरर आ सकते हैं। अगर इसको टेस्ट करना चाहें तो टेस्ट हम कर लेते हैं। टेस्ट हम करने के लिए यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं, यूज़र लॉगिन है या नहीं, हाँ ये टोकन इसमें दिया था, टोकन कॉपी करते हैं, यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे बेरर में जाते हैं, टोकन पास करते हैं, यहाँ पे हम ऑथराइजेशन कर लेंगे। ऑथराइजेशन करने के बाद बॉडी में जाएंगे, और यहाँ पे हम जाएंगे स्लैश यूज़र में जाएंगे, और यहाँ पे करंट यूज़र कर देंगे। उसके अलावा हमने ये बनाई है इसको रजिस्टर में तो करना पड़ेगा ना, सर्वर डॉट जेएस में जाकर रजिस्टर कर देंगे इसको भाई। ऐप डॉट यूज़ कर देंगे, स्लैश एपीआई कर देंगे, स्लैश यूज़र कर देंगे, और यूज़र राउटर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम इसको अब सेंड करते हैं। सेंड करने के लिए हमें जो है वो इसको ऑन भी तो करना पड़ेगा ना, और कर दिया है, सेंड करते हैं। क्या कह रहा है ये, ओहो गेट करना था। तो इस तरह हमारा जो है वो यूज़र गेट हो जाएगा। देखो भाई, इज़ वेरीफाइड ट्रू है, ओटीपी नल है, एक्सपायर्ड नल है, इज़ वेरीफाइड अलाउ जो है वो फॉल्स है, पासवर्ड हमारा आ रहा है जो कि नहीं आना चाहिए, पासवर्ड हमारा हैश भी हो तब भी नहीं आना चाहिए। तो हम पासवर्ड को नहीं निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगा देंगे। जब सेंड होगा ना, जो फाइंड करेंगे डॉट सेलेक्ट, ये याद रख लीजिएगा कि एक सिलेक्ट नाम की जो है ना एक मेथड होता है जो क्या करता है, पासवर्ड को अगर हमने नहीं चाहिए या कोई और वैल्यू नहीं चाहिए तो हम उसको माइनस कर सकते हैं, ठीक है। अगर अब हम सेंड करेंगे तो पासवर्ड हमारे पास नहीं आएगा, ठीक हो गया। तो इस तरह हमारे हमने जो है वो यूज़र को गेट कर लिया है। और हमें क्या क्या चाहिए, जाते हैं चैट जीपीटी के बाद देखते हैं क्या क्या चाहिए हमें। प्रोफाइल को अपडेट करना है, अपडेट करने के लिए हमें चाहिए अपलोड इमेज, हाँ ठीक है, डिलीट इमेज, गेट पब्लिक प्रोफाइल, ओके 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 ओके। गेट नोटिफिकेशन सेटिंग्स, अपडेट प्रेफरेंस, चेंज लैंग्वेज, थीम, मूवमेंट नोटिफिकेशन सेटिंग्स, डिलीट अकाउंट, डीएक्टिवेट अकाउंट, रीएक्टिवेट अकाउंट, सर्च, दोनों सर्च कर सकते हैं, कोर्सेस, रिव्यूज़, डैशबोर्ड्स, बैकएंड रोल के हिसाब से डाटा भेज देगा, टोटल कोर्सेस, ठीक है। एजुकेटर स्पेसिफिक एपीआई होती हैं, सेशन होते हैं, स्टूडेंट होती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम ये बाद में बनाएंगे। फिलहाल जो है वो ये कह रहा है कि आपके जो यूज़र हैं ना, आप यूज़र को डिलीट कर पाओ और यूज़र का जो है वो एडिट कर पाओ। अभी आपने फर्स्ट नेम लगा दिया, लास्ट नेम लगा दिया, ईमेल लगा दिया, पासवर्ड लगा दिया, लेकिन आपको अवतार चाहिए और फाइल पिक चाहिए आपको। अब ये एलएमएस के ऊपर आपको इमेज अपलोड करनी होती है, तो आप अवतार ऐड कर सकते हैं। मैं अवतार ऐड कर देता हूँ यहाँ पे जाके, यूज़र मॉडल में जाके यहाँ पे नीचे आता हूँ, और इस बार फाइल आउट के बाद यहाँ पे अवतार ऐड कर देता हूँ। टाइप होगी इसकी स्ट्रिंग,
और रिक्वायर्ड और डिफ़ॉल्ट नल नहीं होगा, टाइप स्ट्रिंग होगी बस, ठीक है, और कुछ नहीं होगा। रिक्वायर्ड इसको ट्रू नहीं रखेंगे क्योंकि यूज़र जो है वो अगर इमेज अपलोड नहीं करना चाहता तो ना करे भाई, इसमें कौन सा की बड़ी बात है। ठीक हो गया। बायो, हाँ बायो चाहिए होगी हमें, यूज़र की बायो चाहिए होगी हमें, मतलब वो थोड़ी बहुत इंट्रो डाल सके भाई क्या है तो क्या करता है वगैरह वगैरह। फ़ोन नंबर चाहिए होगा उसका, हम फ़ोन नंबर हम लेना चाहें तो ले सकते हैं, अगर नहीं भी लेना चाहें तो कोई मसला नहीं है, ले लेते हैं, जितना डाटा हमारे पास होगा उतना अच्छा है। फ़ोन नंबर चाहिए होगा, इसके अलावा और क्या चाहिए, इसके अलावा हम कंट्री ले सकते हैं, कंट्री क्या है, प्रोफेशन, कंट्री ले सकते हैं इसका, ठीक है, कंट्री में जाके हम यहाँ पेस्ट कर देंगे कंट्री। कंट्री के अलावा और क्या चाहिए, प्रोफेशन हो गया, वेबसाइट चाहिए होगी, वेबसाइट चाहिए तो होगी, ठीक है, सोशल लिंक्स हो, इज़ वेरीफाइड हो गया, ओटीपी हो गया, एक्सपायर हो गया, रिफ्रेश टोकन हो गया, लास्ट लॉगिन इज एक्टिव हो गया, डिलीटेड हो गया, इज एक्टिव, इज एक्टिव, लास्ट लॉगिन नहीं यार, ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए फिलहाल के, जो चीज़ चाहिए थी वो अपने ले ली हैं। प्रोफेशन, हाँ प्रोफेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं यार प्रोफेशन भी नहीं फिलहाल के लिए जो है ना, क्योंकि एक स्टूडेंट होगा ना उसका प्रोफेशन क्या ही होगा, एक एजुकेटर आ रहा है उसका प्रोफेशन तो होगा, चलो यूज़र का क्या होगा, वेबसाइट कौन सा जो स्टूडेंट होगा उसकी होगी। सोशल लिंक हम ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन क्यों करने यार ऐड फजूल में, जो हमारे एलएमएस के ऊपर आया वो हम सिखवाने के लिए आया है। अब फिलहाल अगर हमें ऐड करना हो कभी तो हम ऐड कर देंगे, फिलहाल हमारे पास अवतार होगा, बायो होगी, फ़ोन नंबर होगा, कंट्री होगी, ठीक है, हमारे पास ये सारी चीज़ें होंगी। अब हमने इनको अपडेट करवाना है और हमने प्रोफाइल को डिलीट भी करवाना है। अगर यूज़र जो है अपनी प्रोफाइल को डिलीट करना चाहे तो वो डिलीट भी करवा पाए, हमने ये करना है, बस दो चीज़ें करनी है, दो कंट्रोलर बनाने हैं हम यार। हम जाएंगे यूज़र कंट्रोलर पे, पहले तो हम डिलीट करवाएंगे, डिलीट करवाने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, कॉन्फ करेंगे, डिलीट प्रोफाइल करेंगे, डिलीट प्रोफाइल होगा या डिलीट यूज़र होगा इज इक्वल टू एसिंक होगा, रिक्वेस्ट होगा, रिस्पॉन्स होगा, और क्या कर देंगे, ट्राई कैच कर देंगे। ट्राई कैच करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग होगा, एरर होगा, और एरर कहाँ पे आया है, डिलीट प्रोफाइल में आया है, रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, कहाँ पे आया है, स्टेटस 500 आया है, और हम कुछ ऐसा सीन कर देंगे। ये चीज़ें हमने बार बार करी हुई हैं, ठीक है, तो घबराना नहीं आपने, ये क्या हो रहा है। अब हमें डिलीट प्रोफाइल करवाने के लिए डिलीट तो वही करेगा ना जो यूज़र लॉगिन होगा, ठीक है, यूज़र लॉगिन होगा तो हम उसकी यूज़र आईडी ले लेंगे, कौन यूज़र आईडी ले लेंगे, कहाँ से ले लेंगे, रिक्वेस्ट डॉट यूज़र आईडी से ले लेंगे, ठीक है। अब यूज़र आईडी से मिल चुकी है, अब उस आईडी की बेसिस में डाटाबेस में सर्च करेंगे, हाँ डाटाबेस में सर्च करेंगे, और डाटाबेस में सर्च करने के बाद उसको डिलीट करवा देंगे, बस इतनी सी बात है। हमारे पास एक मेथड आता है मंगोज का, मोंगो डीबी का, जिसका नाम है फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट। हम किसी भी डॉक्यूमेंट को डिलीट कर सकते हैं इस मेथड के ज़रिए, उसकी आईडी पास करनी होती है और कुछ भी नहीं पास करना होता। आईडी पास कर दी है तो ये क्या करेगा, अगर यूज़र मिलेगा तो उसको डिलीट करवा देगा, अगर नहीं मिलता तब उसको सेंड कर देंगे भाई कि यूज़र डजेंट एग्जिस्ट। अगर मिल जाएगा तो यूज़र जो है वो डिलीट करवा देगा, और हम उसको रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे भाई यूज़र जो है वो डिलीट हो चुका है और फाइल जो है वो डिलीट हो चुकी है सक्सेसफुली। इसको टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम राउट में जाएंगे, पहले तो राउट सेटअप करेंगे ना, यहाँ पे जाके यूज़र राउटर आएगा और डॉट डिलीट आएगा, डिलीट करनी है ना, स्लैश डिलीट आएगा और प्रोफाइल आएगा, उसके बाद इस ओथ आएगा, उसके बाद डिलीट प्रोफाइल आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा सीन हमारा बनेगा, प्रोफाइल को डिलीट करवाते हैं हम। अभी तक हमारे कंट्रोलर में जो है वो कुछ ऐसा सीन है, देख लो, एक हमारे पास डॉक्यूमेंट है जो कि ये है, मतलब हमारे डाटाबेस में सिर्फ एक ही यूज़र है जो कि लॉगिन है या नहीं है, कोई मिसरा नहीं, मतलब लोग हमारे पास डाटाबेस में एक यूज़र है बस। डिलीट करवाने के लिए हम क्या करेंगे, यूज़र में जाएंगे, यहाँ पे डिलीट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पोस्ट डिलीट पे क्लिक करेंगे। यूज़र हमारा लॉगिन होना चाहिए, उसके अलावा हमें डाटाबेस में हमें कोई चीज़ नहीं भाई। सेंड पे क्लिक करेंगे, ओहो ये पे डिलीट प्रोफाइल, डिलीट करवा रहे हैं, हाँ स्पेलिंग गलत हो रहे हैं, स्पेलिंग गलत थे यार, प्रोफाइल के स्पेलिंग गलत है, डिलीट करते हैं, सेंड करते हैं दोबारा से, और प्रोफाइल हमारी क्या हो चुकी है, डिलीट हो चुकी है सक्सेसफुली, ठीक हो गया। टेस्ट कर लेते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं, हमारे डाटाबेस में अब कोई भी यूज़र नहीं है, ठीक है।
ये लो कोई भी यूज़र नहीं है यहाँ पे। तो ये सक्सेसफुली काम कर रही है। अब हमारा एक कंट्रोलर रह गया है, वो है प्रोफाइल को अपडेट करवाने का, जिसमें हम बायो को अपडेट करवाएंगे, इमेज को अपडेट करवाएंगे, इसके अलावा फ़ोन नंबर हो गया, कंट्री हो गया, ये सारी चीज़ें जो है वो हम अपडेट करवाएंगे यूज़र की। तो अपडेट करवाने के लिए हम जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें सेटअप करनी पड़ेंगी, जैसे कि इमेज को अपडेट करवाने के लिए हम क्लाउडनरी का सेटअप करेंगे, क्लाउडनरी का सेटअप करेंगे, ठीक है। और फिर हम जो है वो देखेंगे कैसे सेटअप करते हैं इसको। थोड़ा लंबा प्रोसेस होने वाला है, तो इसके लिए जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको हम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो पूरी प्रोफाइल को अपडेट करवा देंगे, उसको टेस्ट भी कर लेंगे। तो इस तरह हमारा जो है वो कॉमन यूज़र की जो एपीआईज हैं वो भी बन जाएंगी। अभी काफ़ी सारी और फ्यूचर में एपीआईज बनेंगी कॉमन यूज़र की, तो हम देख लेंगे क्या क्या बनाना है। फिलहाल हमारी जो एपीआईज जो थी वो हमारी बन जाएंगी अवतार हमने प्रोफाइल को अपडेट करवाने के बाद। अभी तक जो है ना हमने यूज़र को फैच कर लिया था, गेट करंट यूज़र को, और इसके अलावा प्रोफाइल को जो है वो डिलीट भी करवाने की हमने फंक्शनैलिटी लिख ली थी, ठीक है। और कंट्रोलर, काफ़ी सारे कंट्रोलर हमने लिखे थे जो कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोस में कैसे लिखने हैं। रजिस्टर का हो गया, लॉगिन का हो गया, चेंज पासवर्ड का हो गया, सेंड ओटीपी, वेरिफिकेशन, ईमेल वगैरह वगैरह। काफ़ी सारे कंट्रोलर थे इसमें जो काफ़ी सारी फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करते थे। आज की इस वीडियो का हमारा मकसद जो है ना वो सिर्फ एक होने वाला है, और वो है प्रोफाइल को एडिट करवाना या फिर अपडेट करवाना। अपडेट और एडिट एक ही बात होती है, ठीक है। हम यहाँ पे एक मेथड लगाएंगे मोंगोज का, जिसका नाम होगा फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, ठीक है। तो ये क्या करेगा, प्रोफाइल जो हमारी होगी ना यूज़र की, अभी उसमें सिर्फ कुछ प्रॉपर्टीज आ रही होगी, जैसे कि नेम आएगा, ईमेल आएगी और वगैरह वगैरह, रोल आएगा। लेकिन हम उसके अंदर अवतार ऐड करेंगे, जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि जो है वो यहाँ पे हमने अवतार ऐड करना है, बायो ऐड करनी है, फ़ोन नंबर ऐड करना है, कंट्री ऐड करना है। टोटल 4 चीज़ें जो है वो अपडेट करवानी है हमने। बाकी सारी चीज़ें तो हमारी अपडेट हो चुकी है ना। जब यूज़र रजिस्टर करता है तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, रोल, ये सारी चीज़ें तो हो जाती है, ठीक है। तो 4 चीज़ें जो हमने अपडेट करवानी है जो कि रिक्वायर्ड रही होगी। बायो हम खाली रखते हैं यार, क्या कर रहे हैं ये। डिफ़ॉल्ट हम नहीं रखेंगे इसको, सिर्फ टाइप स्ट्रिंग रखेंगे। रिक्वायर्ड भी हम इसे ट्रू नहीं रखेंगे, ठीक है। कोई फिल करना चाहे करना चाहे, ना करना चाहे ना करना चाहे, उसकी अपनी मर्जी होनी चाहिए। जो हमारे एलएमएस के ऊपर आ रहा है उससे फ्री विल मिलेगी, ठीक हो गया दोस्तों। स्टार्ट करते हैं। थोड़ा ना फ्लो समझ लो, फ्लो कैसा होगा हमारा। अगर आपको नहीं पता ना, इससे पहले अगर आपको नहीं पता कि इमेज को अपलोड कैसे करवाते हैं, इमेज को हैंडल कैसे करते हैं, या फिर प्रोफाइल को एडिट कैसे करते हैं, बेसिकली यहाँ पे ना इमेज इन्वॉल्व होने वाली, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा ना टफ काम हो जाता है। अवतार जो है वो एक इमेज होगी, हमें अपलोड करवानी होगी, प्रोफाइल इमेज होगी, ठीक है। उसके लिए हमें जो है ना एक मिडलवेयर चाहिए होगा, मिडलवेयर, ठीक है। इसके अलावा हमें जो है वो अब इमेज को अपलोड करवाना होगा इंटरनेट के ऊपर, और उसका यूआरएल जो है वो सेव करवाना होगा डेटाबेस, ठीक है। यूआरएल कहाँ सेव करवाना, डेटाबेस में सेव करवाना, और जो इमेज है वो सेव हो जाएगी इंटरनेट के ऊपर। इंटरनेट के ऊपर सेव हो जाएगी एक कंपनी है क्लाउडिनरी के नाम से, cloudinary.com, ठीक है। इसके ऊपर हम जाके अकाउंट बनाएंगे, और वहाँ जाके हम जो है वो एपीआई की होगी, ठीक है, उसको लेके आके हम जो है वो सेटअप करेंगे क्लाउडिनरी को। और फिर हम देखेंगे कि इमेज को कैसे अपलोड करना है इंटरनेट के ऊपर, और उसका यूआरएल जो मिलेगा हमें, रिटर्न जो करेगा यूआरएल, उसको हम सेव करवा देंगे डेटाबेस के अंदर, इस अवतार के अंदर। जो यूजर मॉडल है ना अवतार, इसका जिसको मैंने टाइप स्ट्रिंग रखा है, ठीक हो गया। ये तो हो गया इमेज को हैंडल करने का तरीका। बाकी सारी चीज़ें होंगी, जैसे कंट्री हो गया, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जैसे कि बायो हो गया और फ़ोन नंबर हो गया। ये सारी चीज़ें जो है हम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से ले लेंगे, और इनको जैसे हम सेव करवाते हैं डेटाबेस में वैसे सेव करवा देंगे। कोई इसमें मसला होने वाला नहीं है। इसमें जो मेथड लगेगा फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट वाला, ठीक है। इसमें ये वाला मेथड लगेगा जो कि मोंगोडीबी मोंगोज का मेथड है, ठीक हो गया। तो चलते हैं काम करने की तरफ, चलते हैं, इसको क्रॉस करते हैं। उम्मीद आपको समझ आ चुकी होगी ये सारा फ्लो तो हमने करना है। और हम जाते हैं सीधा क्लाउडनरी को। क्लाउडनरी जाने के लिए हम जाएंगे, यहाँ पे मेरा अकाउंट होगा एक जीमेल खोल लेता हूँ। यहाँ पे मैं क्लाउडनरी के ऊपर जाऊँगा, मैं क्लाउडनरी और सर्च करूँगा मैं, ठीक है। यही सर्च करूँगा, मेरे सामने ऐसी वेबसाइट आ जाएगी। वेबसाइट के ऊपर क्लिक करूँगा, cloudinary.com पे चला जाऊँगा। यहाँ जाके आपने अकाउंट बना लेना। अगर आपने इससे पहले यूज़ की हुई है तो भी आप जो है इस वीडियो को देखिए। मैं इसको जो है इस वीडियो में अलग तरीके से इसको यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है।
अगर आपने इससे पहले भी इस क्लाउडरनी को यूज़ किया है, इमेज को अपलोड करने के लिए मल्टर को यूज़ किया है, लेकिन आपने वो यूज़ किया होगा तरीका दूसरा, जो कि डिफरेंट जो है वो क्रिएटर सिखाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे अलग तरीका यूज़ करने वाला हूँ जो मैं आपको समझाऊँ। ठीक है, क्लाउडरनी का अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। अकाउंट मेरा ऑलरेडी क्रिएट है इसके ऊपर। ठीक है, वो कह रहा साइन इन कर लो, मैं साइन इन कर लेता हूँ। तो ये थोड़ा टाइम तो नहीं लेगा, जल्दी से हो जाएगा, क्योंकि नेट थोड़ा सा सही है मतलब। अभी हम जो है वो शायद थोड़े से डिफरेंट जो है वो आ सकते हैं, मतलब आपका इंटरफेस थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। आपने क्या करना है, आपने जाना है यहाँ सेटिंग में, ये नीचे सेटिंग लिखी हुई है, देख लो नीचे सेटिंग पे क्लिक करना है आपने। सेटिंग में जाने के बाद आपने जो है यहाँ पे देखो इस एक्सपैंड कर देना, इस साइड बार को एक्सपैंड कर देना। यहाँ पे एक्सपैंड का ऑप्शन होगा, एक्सपैंड करने के बाद आपने चला जाना है यहाँ पे एपीआई कीज के अंदर, ऑप्शन होगा यहाँ पे एपीआई कीज। यहाँ जाने के बाद आपके पास जो है वो यहाँ पे इंटरफेस दूसरा आ सकता है। मेरे पास काफ़ी सारी जो है वो एपीआई की बनी हुई है, जैसे कि हमने इससे पिछली वीडियो में जो है वो पोर्टफोलियो ऐप बनाई थी पिछली प्रोजेक्ट में, वीडियो में नहीं। ठीक है, तो उसकी क्लाउडरनी की भी यहाँ पे लगी हुई है। हम क्या करेंगे, क्लाउडरनी की जनरेट करवा लेंगे। जनरेट करवाने के लिए हम जो है वो यहाँ पे क्लिक करेंगे जनरेट न्यू एपीआई की पे, और नेम दे देंगे। नेम क्या दे देंगे, हम यहाँ पे दे देंगे एलएमएस, नहीं यू एलएमएस, यू एलएमएस नाम दे देंगे। रोल हम सेलेक्ट करेंगे मास्टर एडमिन का। ये आपने याद रखना, अगर इसको आप नहीं सिलेक्ट करते तो आपको एरर मिलेंगे और आप कहेंगे कि मेरा क्या गलती है, जबकि आपके कोड में कोई गलती नहीं होगी, आपकी गलती होगी सिर्फ और सिर्फ क्लाउडनरी। ठीक है, मैं भी एकदम जो है ना इसमें फंस गया था। मैं अपने कोड को बार बार रिव्यू कर करके थक गया, दिमाग खराब हो गया मेरा, यकीन करो यार। फिर आके देखा यहाँ पे मैंने मास्टर एडमिन जो है रोल सिलेक्ट नहीं किया। तो आप रोल सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद क्रिएट पे क्लिक कर दीजिएगा, क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे आपके सामने जो है वो कुछ ये ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। इसमें से टोटल जो हमने 3 चीज़ें चाहिए। एक चाहिए हमें क्लाउड नेम, जो कि आपको ये मिलेगा क्लाउड नेम। ठीक है, आप अपने अकाउंट का क्लाउड नेम कॉपी कर लीजिएगा, और आपने जाना है .env फाइल के अंदर, और यहाँ पे जाने के बाद आपने क्या करना है, क्लाउडिनरी क्लाउड नेम, ऐसे आपने एक वेरिएबल बना लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे लगा, ठीक है। और यार क्लाउडिनरी एपीआई की, ठीक है। इसके अलावा क्लाउडिनरी एपीआई सीक्रेट, क्लाउडिनरी क्लाउड नेम होगा, एपीआई की होगी और एपीआई सीक्रेट होगा। ये तीनों चीज़ें आपने लेके आनी है, ठीक है। क्लाउड नेम ले लिया हमने, उसके बाद आपने लेनी है एपीआई की। एपीआई की ये वाली है, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और इसको लगाते हैं यहाँ पे। उसके बाद आ जाएगा एपीआई सीक्रेट। एपीआई सीक्रेट तो हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे, इसको पहले रिवील कर लेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे और इसको हम बंद कर देंगे, ठीक है। इस एपीआई को हम यहाँ पे लगा देंगे। लगाने के बाद कुछ ऐसी एपीआई की लग रही है, आप अपनी एपीआई की यूज़ कीजिएगा, ठीक है। फ्री में है, कोई पेड नहीं है जो कि आप मेरी एपीआई की यूज़ करेंगे। आप जाके अकाउंट बनाइएगा, एपीआई की जनरेट कीजिएगा और यहाँ पे लगा दीजिएगा, ठीक है। मैं इस वीडियो के बाद इस एपीआई को डिलीट भी करने वाला हूँ, तो शायद आपका एरर आ सकता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्लाउडनरी के सेटअप की तरफ। हम पहले पैकेज रजिस्टर में देख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से जो है वो इंस्टॉल हो चुके हैं। फिलहाल हमारे पास कोई पैकेज नहीं है क्लाउडनरी का या मल्टर का, तो हम क्या करते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के लिए हम जाएंगे यहाँ पे npm i क्लाउडिनरी, क्लाउडिनरी के स्पेलिंग देख लीजिएगा यार आप, CLOUDINARY, ठीक है। उसके बाद हमने करना है एक मल्टर, जो कि क्या करेगा, मिडलवेयर होगा, जो कि इमेजेस को जब हम क्लाइंट से भेजेंगे ना इमेजेस, उसको सर्वर में हैंडल करेगा मल्टर, ठीक है। उसको हैंडल में करेंगे, उसको सेटअप करेंगे, आपको दिखाऊंगा कैसे सेटअप करना है। फिलहाल हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं हमारे सर्वर फोल्डर के अंदर, ठीक हो गया। इंस्टॉल हो जाएगा, तब तक हम जो है वो फाइल बना लेते हैं कुछ। फाइल हमारी जैसे कि होगी कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर एक फाइल बना लेते हैं क्लाउडिनरी .js नाम की, ठीक है। ये क्या करेगा, हमारे क्लाउडिनरी को सेटअप करवाएगा, और वह देख लेते हैं कोई इंस्टॉल हो गया है या नहीं। इंस्टॉल हो गया, इसको रन कर देते हैं, npm रन डेव कर देते हैं, npm रन डेव, ठीक है। और अब हम क्या करें, क्लाउडनरी को सेटअप करना है। सेटअप करना सिंपल है यार, आपने क्या करना है, इंपोर्ट करना है क्लाउडनरी को, क्लाउडनरी फ्रॉम क्लाउडनरी, ठीक है।
एक मतलब याद रखिएगा कि क्लाउडनेरी जो है ना वो ऐसे इंपोर्ट नहीं करना आपने। आप जब सेटअप करेंगे ना तो आपको क्लाउडनेरी नहीं चाहिए, आपको चाहिए V2। आपको चाहिए क्या चाहिए, आपको V2 चाहिए। क्लाउडनेरी के अंदर जो है वो एक फंक्शन होता है, ठीक है, एक मॉड्यूल होता है, आप समझ लें। उसको आपने इंपोर्ट करना होता है जिसका नाम है V2। ठीक है, उसको आपने ऐसे इंपोर्ट करना है, आपने नाम से इंपोर्ट नहीं करना। ठीक है, आपने इसको ऐसे इंपोर्ट करना है V2। लेकिन मैं अभी V2 लिखता हूँ, अच्छा लगूंगा क्या? मैं ये लिखूँ V2 डॉट क्लाउडनेरी डॉट, नहीं अच्छा लगता यार। ये जो स्टैंडर्ड है ना मार्केट का, वैसे मैं आपको लिखाऊंगा। V2 को हम इंपोर्ट कर लेंगे कैसे? क्लाउडनरी के तौर पर। मतलब जब हम लिखेंगे ना क्लाउडनरी, तो उसका मतलब होगा V2। ठीक होगा, तो आपने ऐसे जो है वो उसको इंपोर्ट कर लेना है। ये आपने ध्यान रखना है। काफ़ी जो है वो लोग गलती करते हैं इसको इंपोर्ट करते हुए, तो फिर कहते हैं कि मुझे जो है वो एरर आ रहा है, तो एरर इसी वजह से आ रहा होता है। इंपोर्ट कर लिया आपने, उसके बाद आपने इसको सेटअप करना है। सेटअप करने के लिए अब जो है वो यहाँ पे क्लाउडनरी डॉट कॉन्फिग करेंगे हम। और कॉन्फिग के अंदर जो हम एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे, ऑब्जेक्ट का नाम जो है वो, ऑब्जेक्ट के अंदर हम जो है काफ़ी सारी कीज पास करेंगे, जैसे कि क्लाउड नेम पास करेंगे, एपीआई की पास करेंगे, एपीआई सीक्रेट पास करेंगे। टोटल 3 जो है वो प्रॉपर्टीज होती है। इनके अंदर हमने वैल्यू पास करनी होती है जिसका नाम है क्लाउड डॉट क्लाउड नेम आ जाएगा। जैसे कि हमने ये क्लाउड डॉट क्लाउड नेम आ गया, इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि गलती ना हो जाए यार हमसे। ठीक है, फिर हम ढूंढते रह जाएंगे गलती कहाँ पे है, और मिलती नहीं हमें गलती। इसके अलावा एपीआई सीक्रेट जो है वो यहाँ पे हम लगा देंगे। ठीक हो गया। तो इस तरह हमने जो है वो सेटअप कर लेना है क्लाउड रेडी को। अब यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल यूज हो रहे हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट वेरिएबल यूज हो रहे हैं, इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर लेना है। ठीक है, इन्वायरमेंट वेरिएबल यूज हो रहे हैं तो हमें इन्वायरमेंट वेरिएबल को डिफाइन भी करना पड़ेगा ऊपर। मानता हूँ मैं सर्वर डॉट जीएस के अंदर मैंने यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है डॉट एनवी को, लेकिन फिर भी हमें जो है ना बाज़ का दफ़ा एरर देखने को मिलता है। इसलिए हम जो है यहाँ पे एक इस फाइल के अंदर अलग से इंपोर्ट कर लेते हैं हम डॉट एनवी को, और डॉट एनवी डॉट कॉन्फिग करके इन्वायरमेंट वेरिएबल का डॉट एनवी सेटअप कर लेते हैं। ठीक हो गया, हमें कोई एरर देखने को नहीं मिलेगा। ये फाइल हमारी कंप्लीट हो चुकी है, इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर लेना है आपने। अब इस क्लाउडनेरी को हम यूज़ कर सकते हैं हमारे डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने जो है वो मल्टर को सेटअप करना है, जो कि एक मिडलवेयर है। मिडलवेयर फोल्डर के अंदर जाके हम एक फाइल बना लेंगे जिसका नाम होगा मल्टर डॉट जेएस नाम। ठीक है, और यहाँ पे हम जाके इंपोर्ट कर लेंगे मल्टर फ्रॉम मल्टर। ठीक है, मल्टर के अंदर जो है ना कुछ भी चीज़ नहीं है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको 3 चीज़ें मिलेगी। एक का आपको सिर्फ एक चीज़ देखने को मिलती है, वो क्या, आपने एक बनाना है वेरिएबल जिसका नाम होगा अपलोड। ठीक है, ये अपलोड वेरिएबल है, ये फोल्डर, ये अपलोड वेरिएबल क्या करेगा, इसके अंदर एक फंक्शन लिखा जाएगा, और ये क्या करेगा, ये आपकी जो क्लाइंट से जो इमेजेस आएंगे उसको हैंडल करवाएगा। आपने क्या करना है, मल्टर करना है। ठीक है, मल्टर करने के बाद आपने डॉट अपलोड एक मेथड होता है, मेरे ख्याल में, ये शायद नहीं होता, मल्टी होता है मेरे ख्याल में, हाँ शायद, याद नहीं है, तो पूछ लेता हूँ मैं क्या मेथड था। ठीक है, काफ़ी टाइम हो गया, याद नहीं है मेरे ख्याल में क्या था कैसा नहीं था। मल्टर सेटअप, मैं उसे कह रहा हूँ मल्टर सेटअप बता दो, वो मल्टर सेटअप बता रहा है कि भाई ये ऐसा है, मल्टर डॉट स्टोरेज होता है। ठीक है, ओके 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 ओके, इसको कॉपी कर ले, कॉपी नहीं करते यार, ऐसे आपको समझ नहीं आनी। ठीक है, ओके। तो इस तरह से आपने वेरिएबल बनाना है, मल्टर लिखना है। मल्टर लिखने के बाद आपने जो है एक एक ये मेथड होता है मल्टर नाम का, इसके अंदर आपने पूरा का पूरा एक जो है ना ऑब्जेक्ट पास करना होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट पास करने के बाद यहाँ पे अगर आप यहाँ पे करेंगे ना कंट्रोल और स्पेस, तो आपको जो है ना वो काफ़ी सारे जो है वो ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, सजेशन देखने को मिल जाएगी। कौन कौन सी सजेशन है? सबसे पहले है स्टोरेज का। ठीक है, उसके बाद सजेशन आ जाएगी दूसरी, दूसरा है फाइल फिल्टर। उसके बाद तीसरी सजेशन आ जाएगी, तीसरा है वो है लिमिट्स का। लिमिट के बाद चौथी सजेशन जो है वो आपके सामने आ सकती है, वो क्या है, डेस्टिनेशन का। लेकिन आपको टोटल जो है मेनली 3 चीज़ें चाहिए होती है। एक होता है स्टोरेज, आपने स्टोर कहाँ करनी है इमेज, मतलब जो क्लाइंट से इमेज आएगी वो आपने स्टोर कहाँ करनी है। उसके बाद फाइल फिल्टर, आप कौन कौन सी इमेजेस को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। आप इमेजेस एक्सेप्ट करना चाहते हैं जेपीजी, वेबपी, कौन कौन सी पीएनजी, आप इसमें फ़िल्टर लगा सकते हैं। इसके अलावा लिमिट लगा सकते हैं, आप कितनी एमबी से लेके कितनी एमबी तक जो है वो इमेज को अपलोड करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो आप लिमिट लगा सकते हैं। टोटल टोटल 3 चीज़ें होती है। इन चीज़ों को जो है हम अलग से डिफाइन करते होते हैं, इसके अंदर डिफाइन भी कर सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी जो है वो कम्प्लेक्स हो जाएगा, जो बिगिनर को जो है वो समझ नहीं आता। इसलिए हम क्या करेंगे, स्टोरेज को अलग से जो है वो एक वेरिएबल बना लेंगे, कॉस्ट स्टोरेज नाम का।
और इज इक्वल टू कर देंगे और स्टोरेज का नाम जो है वो मल्टर डॉट, यहाँ पे जो है ना एक मेथड होता है डिस्क स्टोरेज के नाम का, ठीक है। डिस्क स्टोरेज नाम का मेथड होता है, आपने पहले यूज किया होगा, अगर आपने इसको बैकएंड को पढ़ा है तो आपको पता होगा डिस्क स्टोरेज नाम का मेथड होता है, ठीक है। आपने यहाँ पे डेस्टिनेशन लगानी होती है, डेस्टिनेशन लगाने के बाद यहाँ पे जो है वो आपको एक फंक्शन पास करना होता है जिसका नाम होता है कॉलबैक फंक्शन, जिसमें आपको नल पास करना होता है, उसके बाद पास करना होता है इमेजेस, ठीक हो गया। उसके बाद आपको पास करना होता है फाइल नेम, फाइल नेम पास करना होता है आपको, ठीक है, कि फाइल का नाम जो है वो क्या सेव होगा, मतलब आपको पास करना होता है कि कहाँ पे सेव होगी, और आपको पास करना होता है कि किस नेम से सेव हो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है फाइल फिल्टर, कॉस्ट फाइल फिल्टर इज इक्वल टू, इसके अंदर एक जो है वो लगता है, क्या नाम है उसका, कॉल बैक फंक्शन लगता है, इसका नाम है रिक्वेस्ट होता है, फाइल होता है और सीबी होता है। सीबी का मतलब होता है कॉल बैक फंक्शन, और हम ऐसे कर देंगे इसको। उसके बाद यहाँ पे जो है ना हम कुछ कंडीशंस लगाएंगे कि अगर हमारी फाइल डॉट मीम टाइप, फाइल की ना एक मीम टाइप होती है, अगर आप सर्च करेंगे आपको पता चलेगा, मीम टाइप होती है पीएनजी होती है या फिर जेपीजी होती है। तो अगर फाइल की मीम टाइप भी है वो अगर इमेजेस स्लैश जेपीईजी है, या फिर इमेज स्लैश पीएनजी है, या फिर जेपीजी है, तो फिर तुम क्या करो, इस फाइल को सेव कर लो। अगर इसके अलावा कोई और फाइल अगर यूजर जो है अपलोड करता है तो उसको एरर दे दो, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक और फाइल जब अपलोड हो जाए, उस फाइल का नाम क्या होगा, फाइल डॉट मीम टाइप इज इक्वल टू इमेजेस इमेज स्लैश वेब पी। टोटल 4 तरह के जो है वो इमेजेस हम जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और अगर ये हो जाती है तो हम कह देते हैं कि कॉल बैक फंक्शन में नल कर दो, ट्रू कर दो, और अगर एरर आता है तो हम क्या कह देंगे, फॉल्स कर दो। तो ये फॉल्स हो जाएगा तो हमें एरर पास कर देगा, एरर जो है वो हमारे कंट्रोलर में कैच हो जाएगा, और इस तरीके से हमारा जो है वो एरर शो हो जाएगा, और अगर कोई एरर ना आए तो फिर वो काम करने लग जाएगा, ठीक हो गया। तो इस तरीके से हम फाइल फिल्टर लगाते हैं। फाइल फिल्टर लगाने के बाद तीसरी चीज़ क्या है, लिमिट है। लिमिट लगाने के लिए हम कॉस्ट लिमिट्स करेंगे। लिमिट में हम जो है एक ऑब्जेक्ट पास करते हैं, ऑब्जेक्ट में हम दिखाते हैं कि फाइल साइज होता है, हमारा फाइल का साइज कौन सा होगा, वो हम लगा रहे हैं कि भाई 5 MB होना चाहिए, मतलब 1024 बाइट्स होते हैं, बाइट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो यहाँ पे हम लगा रहे हैं 1024 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लगा रहे हैं 1024, देखिए यार देखो, 1 MB के अंदर जो है ना, 1 MB के अंदर 1024 बाइट्स होते हैं, ये आपको पता है ना, ठीक है। तो वो हम कर रहे हैं 1024 मल्टीप्लाई 1024 और मल्टीप्लाई 5 करें, मतलब 5 MB तक की इमेज जो है वो यहाँ पे अपलोड हो सकती है। इससे ऊपर कोई इमेज अपलोड करेगा तो वो एरर दे देगा, ठीक हो गया। तो कुछ ऐसा हमने सेटअप करना था, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। जो मैंने आपको कहा था ना कि जो आपने पुराने तरीके देखे हैं मल्टर को सेटअप करने के, उस तरीके से मैं आपको सेटअप नहीं करवाऊंगा, मैं अलग तरीके से सेटअप करवाऊंगा आपको। अब वो देखते हैं वो अलग तरीका क्या है। देखो यार, मैंने ना इस पूरे पूरे प्रोजेक्ट को ना वहाँ पे डिप्लॉय करना है वर्सल के। वर्सल अगर आपको नहीं पता तो एक कंपनी होती है जिसके ऊपर जो है वो हम होस्ट कर सकते हैं फ्रीली अपने बैकएंड सर्वर को, अपने फ्रंट एंड के जो है वो क्लाइंट के सर्वर को, ठीक हो गया। दोनों को जो है डिप्लॉय कर सकते हैं। डिप्लॉय करने के लिए ना वर्सल जो है ना एक सर्वर लेस इन्वायरमेंट है, ठीक है। सर्वरलेस इन्वायरमेंट है वर्सल। सर्वरलेस इन्वायरमेंट ऐसे है कि उसको जो है ना बार बार सर्वर को जो है वो रीस्टार्ट करना, ठीक हो गया। मतलब एक बार सर्वर स्टार्ट होगा वो बार बार उसको, जब कोई फंक्शन परफॉर्म कर जाएगा, जब कोई फंस जाएगी तो दोबारा से सर्वर को रिस्टार्ट करेगा और दोबारा से चेक करेगा क्या क्या चीज़ें पड़ी, ठीक हो गया। उसके बाद अपनी मेमोरी नहीं होती। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जब आप डिस्क स्टोरेज करते हो ना, तो यहाँ पे आपको एक फोल्डर बनाना पड़ता है जिसका नाम होता है अपलोड फोल्डर, आप बनाते होगे, ठीक है। ये भी मसला है। जब आप गिटहब के ऊपर अपलोड करोगे ना इमेजेस, आप फर्ज करो आप क्लाइंट के ऊपर जा रहे हो, वेबसाइट के ऊपर जा रहे हो, वहाँ पे हमें इमेज अपलोड करते हैं। इमेज अपलोड होने के बाद वो जाती है आपके आपके डेटाबेस के अंदर, आपके डेटाबेस कह रहे हो, आपके आपके फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर, आपके कोड बेस के अंदर, अपलोड फोल्डर के अंदर जाके जो है वो इमेज सेव हो जाती है, ठीक है। अब इमेज वहाँ वहाँ जाके सेव हो रही हो तो वहाँ जाके गिटहब के ऊपर हमारा जो है वो कोड अपलोड है, ठीक है। तो गिटहब के ऊपर जब हमारा कोड अपलोड है, तो जब वहाँ पे एक और इमेज आ जाएगी, जब इमेज और आ जाएगी तो वो कहेगा भाई आपके जो है वो कोड बेस में चेंज हुआ है और इसको जो है वो कमिट करो। मतलब गिटहब तो कहता है ना
कि भाई कोड को चेंज हुआ है, आप उसको कमिट करो। जैसे मैं कोई भी चेंजेस करता हूँ तो वो कहेगा भाई इसको कमिट करो, इसको चेंजेस करो, इसको ट्रैक करो। तो मैं तो नहीं करना चाहता ऐसे। अगर मैं ट्रैक करूंगा तभी जाके जो है वो कमिट होगा, जब कमिट होगा तभी जाके जो है वो वर्सल के ऊपर रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो मैं जो है ना, मैं चाहता हूँ कि वर्सल के ऊपर प्रॉब्लम्स ना आए, और ये जो है वो इमेजेस जो है वो यूज़र अपलोड कर रहे हैं ना, उसी के कंप्यूटर के ऊपर जो है वो इमेज सेव हो जाए, हमारे बैकएंड के कोड के ऊपर आके इमेज सेव हो। तो हम वो करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक मेथड लगाते हैं जिसका नाम है मेमोरी स्टोर। हम इस सारे की सारी चीज़ों को जो है वो कट कर देंगे। ठीक है, ये जो हमने लगाया है ना, सारी चीज़ों को हम कट कर देंगे। हम यहाँ पे लगा देंगे मेमोरी स्टोरेज। मेमोरी स्टोरेज क्या करेगा, ये आपकी जो आपका आपका नहीं होगा, जो यूज़र वेबसाइट को यूज़ कर रहा है ना, उसकी रैम के अंदर, रैम मेमोरी रैम होती है। ठीक है, रैम के अंदर जाके क्या करेगा, जो वो इमेज अपलोड करेगा ना, 5 MB की, 2 MB की, उसको सेव करवा देगा। टेम्परेरी टेम्परेरी जो है वो इमेज को सेव करवा देगा। जैसे क्लाउडनेरी के ऊपर अपलोड हो जाएगी तो इमेज जो है वो डिलीट करवा देगा। हमें जो है वो डिलीट करने की खुद जरूरत भी नहीं है। अगर हम करते डिस्क स्टोरेज, ठीक है, तो फिर हमें क्या करना पड़ता, फिर हमें जो है वो अपलोड फोल्डर के अंदर इमेज को अपलोड करना पड़ता। ठीक है, उसके बाद जो है वो इमेज को जो है वो अपलोड फोल्डर से डिलीट भी करवाना पड़ता। करते थे ना हम। अगर आप में से किसी ने यूज़ किया होगा तो आपको पता होगा कि हम जो है अपलोड फोल्डर में मुझे अपलोड करवाते थे और डिलीट भी करवाते थे वहाँ से। इतना सारा झंझट करना पड़ता था। लेकिन अब जो है हमें ये चीज़ करनी नहीं पड़ेगी, हमें सिर्फ मेमोरी स्टोरेज करना पड़ेगा। हाँ, एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जब आप इमेज को अपलोड करवाओगे ना इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर, थोड़ा सा कोड आपको ज़्यादा लिखना पड़ जाएगा। वो हम एक फंक्शन बनाएंगे, थोड़ा सा लेंथी फंक्शन होगा, वो आपको शायद समझ ना आए, बिगिनर को समझ ना आए। ठीक है, लेकिन आप कॉपी कर लीजिएगा, जैसे मैं लिखूंगा वैसे आप समझ लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। बस एक फंक्शन आप एक बार बनाएंगे, वो आपको बार बार यूज़ करना होगा, बस, और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो उम्मीद आपको समझ आ चुकी होगी। आप समझ नहीं आई तो कोई बात नहीं है, आप कोड को लिखिए, आपको समझ आ जाएगी। बस आपने क्या करना, अपने मेमोरी स्टोरेज कर देना, बाकी सारी चीज़ें वैसी की वैसी रही। ठीक हो गया। सिंपल सा काम है कि मैं जो है ना अपने माइंड के बेस पर चल रहा हूँ। मैंने जो मेरा विजन है ना, उसकी बेस पर चल रहा हूँ। मेरा विजन ये है कि मैंने इस प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करना है इंटरनेट के ऊपर, वर्सल के ऊपर, वर्सल के ऊपर या फिर रेंडर के ऊपर डिप्लॉय करना हो। ठीक है, रेंडर तो फिर अलग चीज़ है ना, वर्सल जो है एक सर्वरलेस इन्वायरमेंट है। ठीक है, तो उसके लिए हमें जो है वो अलग तरीके से इमेज को अपलोड करना पड़ता है। वैसे अगर मैं वर्सल के ऊपर डिप्लॉय ना भी करता, फिर भी मैं इसी को यूज़ करता हूँ मेथड को। क्यों यूज़ करता हूँ इसको, क्योंकि अगर आप अपलोड फोल्डर को यूज़ करते हैं ना, अपलोड फोल्डर को तो इमेज अपलोड करवाते हैं, फिर उसको डिलीट करवाते हैं, तो ये ना मसला बन जाता है। ठीक है, आपके बैकएंड में जो है वो इमेज अपलोड हो रही है, बैकएंड में इमेज डिलीट हो रही है, आपके कोड में हम चेंजेस आ रहे हैं, चेंजेस जा रहे हैं, आपके सर्वर के ऊपर लोड पड़ता है। ठीक है, आप चाहते हैं सर्वर के ऊपर लोड ना पड़े। फर्ज करो एक यूज़र है, उसने फाइल अपलोड की 50 MB की। अब 50 MB की फाइल का लोड आपके सर्वर के ऊपर पड़ेगा, आपका सर्वर क्रैश हो सकता है। ठीक है, आप नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि वो जो है, जो इमेज अपलोड कर रहा है, जो कोई भी फाइल अपलोड करता है, वो उसी के पीसी के ऊपर जो है वो लोड डाले, सर्वर के ऊपर लोड ना डाले। तो हम क्या करते हैं, हम मेमोरी स्टोरेज को यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। उम्मीद आपको समझ आ चुकी होगी। मल्टर भी सेटअप हो गया, हमारा क्लाउडनेरी भी सेटअप हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम क्या करेंगे, हम इमेज को अपलोड करवाएंगे और एडिट प्रोफाइल के कंट्रोलर को लिखेंगे और उसको टेस्ट करवाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।